हेलो दोस्तों, वेलकम टू हाई फाई नॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों अमेरिका इज़राइल का सपोर्ट करता है। तो बनी रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इज़राइल 1948 में बनाया गया और इसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी कंट्री का सपोर्ट था तो वो था अमेरिका, क्योंकि जस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीत कर आया था। तो सबसे बड़ा सपोर्टर अमेरिका था। ब्रिटेन भी था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी जीता ब्रिटेन था, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका जीता। अमेरिका और ब्रिटेन के सपोर्ट से इज़राइल को बनाया गया था। अब हम देखते हैं कि अमेरिका इज़राइल की इतनी हेल्प क्यों करता है, इतनी मदद क्यों करता है। तो इसका पहले हम देखेंगे रिलीजियस व्यू ये है कि एक क्रिश्चियनिटी में एक सेक्ट है इवेंजलिकल क्रिश्चियन। जैसे हर धर्मों में अलग अलग सेक्ट होते हैं, वैसा ही एक सेक्ट है क्रिश्चियन कम्युनिटी में एक सेक्ट है इवेंजलिकल क्रिश्चियंस, जो यकीन रखते हैं कि उनके जो गॉड हैं जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह, वो एक दिन धरती पर लौट कर आएंगे। वो कब आएंगे? जब जो यहूदी लोग हैं वो होली लैंड में बस जाएंगे। होली लैंड से मतलब यहाँ पर इज़राइल से है। तो जो इवेंजलिकल क्रिश्चियन है वो अपने जो गॉड हैं, जो लॉर्ड हैं, उनको वापस देखना चाहते हैं धरती पे, इसलिए वो अब हमें देखना होगा कि अमेरिका और इवेंजलिकल क्रिश्चियन का क्या रिश्ता है। तो हम जैसे सब जानते हैं कि अमेरिका की जो आबादी है वो 32 से 33 करोड़ के आसपास है। तो इसमें जो 6 करोड़ आबादी है वो इवेंजलिकल क्रिश्चियन की है, और इवेंजलिकल क्रिश्चियन एक बहुत ही बड़ा वोट बैंक है अमेरिका में, बहुत ही बड़ा ग्रुप है। तो जो दोनों पार्टी हैं, बेसिकली वहाँ पर सिर्फ 2 पार्टियाँ हैं, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पार्टी। तो दोनों ही पार्टी इस जो वोट बैंक है, इस ग्रुप को कभी नाराज़ नहीं करना चाहती। तो ये ग्रुप उसी को वोट देता है जो इनकी डिमांड को मानता है। जैसे पिछली बार जो डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आए थे, तो उन्हें सबसे ज़्यादा वोट इवेंजलिकल क्रिश्चियन के मिले थे। तो जैसे ही वो सत्ता में आए तो उन्होंने जेरूसलम को इज़राइल की राजधानी बना दिया था। और अब जो डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने हुए हैं, ये भी खुद बहुत ही बड़े इवेंजलिकल क्रिश्चियन के सपोर्टर हैं। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों पार्टियां, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, कोई भी अमेरिका में पावर में आएगी, कोई भी प्रेसिडेंट वहाँ का बनेगा, पर उसकी जो इज़राइल की पॉलिसी है वो कभी चेंज नहीं होती। क्यों चेंज नहीं होती? कि उन्हें इवेंजलिकल क्रिश्चियन के वोट चाहिए। और दूसरी चीज़ है, एक तो हो गया इवेंजलिकल क्रिश्चियन रिलीजियस व्यू, इसके अलावा इवेंजलिकल क्रिश्चियन के अलावा एक और ग्रुप है जो मतलब यहूदियों की लॉबी है, जिसको मतलब यहूदी ग्रुप है। वहाँ पर आपको अगर पता ना हो तो इज़राइल में 30% यहूदी रहते हैं और अमेरिका में 50% यहूदी रहते हैं। तो एक यहूदी लोगों की जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वे बहुत ही पावरफुल हैं फाइनेंशियली। यहूदी लॉबी, जिसे यहूदी लॉबी कहा जाता है अमेरिका, वो बहुत ही पावरफुल है अमेरिका में। तो जो उनके बिजनेसमैन हैं वो पार्टी को फ़ंड करते हैं। आपको पता ही होगा कि किसी भी पार्टी के लिए इलेक्शन जीतने के लिए फ़ंड्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये जो लॉबी है ये उसी पार्टी को फ़ंड करती है, या अपनी डिमांड मनवाने के लिए किसी भी पार्टी को फ़ंड करती है, और वो पार्टी जीतती है। तो उस जो इज़राइल की पॉलिसी है वो कभी चेंज नहीं करती। एक इसका ये भी रीज़न है। तो ये भी दबाव बनाकर रखते हैं पार्टियों पर कि उनकी जो इज़राइली पॉलिसी है वो कुछ भी चेंज उसमें ना कर पाएँ, बल्कि कुछ अच्छा ही करें। ये तो थे कुछ इंटरनल मैटर अमेरिका के। अगर अब हम इसके बाद एक्सटर्नल मैटर देखें अमेरिका के बाहर के कुछ, जो अमेरिका इसलिए भी इज़राइल का सपोर्ट करता है क्योंकि इज़राइल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अकेली डेमोक्रेटिक कंट्री है उस रीजन में। अगर हम उसका आपको मैप दिखाएं तो ये है इज़राइल। इज़राइल के बाजू में अगल बगल में अगर आप देखेंगे तो सीरिया है, लेबनान है, और जॉर्डन है, सऊदी अरब है, इराक है एंड इजिप्ट है। तो ये सब जो अरब कंट्री हैं, ये तो पहली बार ये सब अरब कंट्री हैं। और दूसरी बार यहाँ पर राजशाही चलती है। ये कोई एक भी कंट्री इनमें से डेमोक्रेटिक नहीं है। तो अमेरिका को ये फ़ायदा, अमेरिका ये अच्छे से जानता है कि जो भले ही जो अरब कंट्री हैं इनकी सरकारें अमेरिका का सपोर्ट करती हैं, बट
जो लोग रहते हैं इन कंट्री में वो अमेरिका का समर्थन नहीं करते हैं, वो बल्कि नफ़रत करते हैं अमेरिका से। तो अमेरिका ये अच्छी तरह से जानता है, और जो इज़राइल के लोग हैं और इज़राइल की सरकार है, दोनों अमेरिकी सरकार का समर्थन करते हैं, अमेरिका का समर्थन करते हैं। तो अमेरिका को कोल्ड वॉर जब चाहे चलता रहता है, कभी चाइना के साथ तो कभी रसिया के साथ, तो अपनी प्रेजेंस को वो बढ़ाना चाहता है इस रीजन में इज़राइल के थ्रू। तो अगर कभी फ्यूचर में युद्ध होता है रसिया के ख़िलाफ़, जैसे रसिया सीरिया में आकर बैठ गया है, तो अमेरिका इज़राइल को एज अ बेस यूज कर सकता है कभी भी। चलिए बात करते हैं अब अमेरिका के हथियार की, जो अमेरिका ने इज़राइल को दिए हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने अगर अपनी सबसे ज़्यादातर एड किसी देश को दी है तो वो इज़राइल है। अमेरिका हथियार सप्लाई कर रहा है इज़राइल के लिए 1961 से, और अगर अभी हम रिसेंट बात करें तो 2009 से 2020 के बीच में इज़राइल ने 70% जो हथियार ख़रीदे हैं वो अमेरिका से ख़रीदे हैं। और इसके लिए 2017 में अमेरिका और इज़राइल के बीच में एक डील हुई थी, जिसमें अमेरिका हर साल इज़राइल के लिए $3.8 बिलियन रुपए एड के रूप में इज़राइल को देगा, और उस एड के पैसों से इज़राइल अमेरिका के बने हुए हथियार अमेरिका से ख़रीद सकता है। और इज़राइल ने 50 F-35 एयरक्राफ्ट अमेरिका से ख़रीदे, जिसमें से 27 में से उसको डिलीवर भी हो चुके हैं। और अगर हम उसकी कॉस्ट के बारे में बात करें तो एक एयरक्राफ्ट की कॉस्ट $100 मिलियन है। वैसे जो F-35 है वो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, और अमेरिका किसी भी देश को ऐसे ही नहीं देगा वो। तो इज़राइल को उसका इस एयरक्राफ्ट को देना बहुत ही बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका कितना सपोर्ट करता है इज़राइल के लिए। और अगर हम आयरन डोम की बात करें, जो अभी रिसेंटली जो युद्ध हुआ था हमास और इज़राइल के बीच में, तो हमास के ख़िलाफ़ इज़राइल ने यूज़ की थी आयरन डोम को। तो आयरन डोम भी अमेरिका की हेल्प से बनाया गया है। जो आयरन डोम का प्रोजेक्ट था उसके लिए अमेरिका ने फंडिंग की थी, तभी आयरन डोम बना, और आयरन डोम अमेरिका ने इज़राइल को दिया। तो अमेरिका ने पूरी कोशिश की है इज़राइल को उस रीजन में एक मजबूत आर्मी बनाने के लिए। और जो इन दोनों की जो दोस्ती है अमेरिका और इज़राइल की, अमेरिका के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देता है उस मिडिल ईस्ट रीजन में। और अमेरिका क्या देता है इज़राइल के लिए? इज़राइल के लिए खुली छूट है अमेरिका की तरफ से कि आप अगर कोई भी कुछ भी करे, आजू बाजू देश वाले, तो इज़राइल को खुली छूट है कुछ भी करने के लिए। तो अमेरिका क्या करता है रिटर्न में कि अमेरिका यूएन का परमानेंट मेंबर है। तो अगर कुछ भी इज़राइल गलत करता है तो अमेरिका, जब यूएन में प्रस्ताव लाया जाता है तो अमेरिका उसको वीटो कर देता है और इज़राइल को बचा लेता है। तो आप देख सकते हैं उन दोनों का बॉन्ड, उनकी जो दोस्ती है वो कितनी अच्छी है। अब अगर अमेरिका के अलावा हम देखें तो जर्मनी भी इज़राइल की हेल्प करता है एज अ कंपनसेशन। जर्मनी सोचता है कि हमारे देश में इतने यहूदी के लोगों को मार दिया गया, तो जर्मनी भी बढ़ चढ़कर इज़राइल की हेल्प करता है। 2013 से 2017 के बीच में जर्मनी ने एड के रूप में $1.6 बिलियन इज़राइल को दिए। $1.6 बिलियन के हथियार इज़राइल को दिए गए जर्मनी के द्वारा। और जर्मनी के अलावा इटली और यूके, इंग्लैंड भी इज़राइल को हथियार सप्लाई करती हैं। तो कुछ ही देशों को छोड़कर, चाइना और रशिया को छोड़कर जितने भी विकसित देश हैं सब इज़राइल के साथ खड़े हुए हैं। इसलिए इज़राइल अरब देशों को हरा पाया है इनके सपोर्ट के कारण। ये फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं इज़राइल का, ये हथियारों से सपोर्ट करते हैं इज़राइल का, पूरी टेक्नोलॉजी से सपोर्ट करते हैं। अमेरिका के पास तो हर चीज़ है, तो वो पूरी इज़राइल को दे देता है जब युद्ध के समय पर, और सीधा बचाव करता है इज़राइल का। जैसे अभी जो बाइडेन ने कहा था कि इज़राइल हैज़ अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। ओके, सो आप देख सकते हैं कि कितना सपोर्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी नॉलेज को यूँ ही बढ़ाते रहें। थैंक यू।